मेरा नाम सुमना है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम रशीद है। वह ऑनर्स के तीसरे वर्ष में है। हम 2 भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी कक्षाएं सुबह 11 बजे शुरू होती हैं। हम दोनों भाई बहन एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। पिताजी और माँ ने विश्वविद्यालय आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद दिए हैं। भाई मोटरसाइकिल चलाता है और मैं भाई के पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। और मेरे पास एक मशीन भी है जो कभी मैं अपनी मशीन का इस्तेमाल नहीं करती। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई एक दिन मेरी मशीन को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा। मेरे पिता और माँ दोनों सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए वे रोज सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरा भाई नहाए और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले गए। क्योंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ। फिर मेरा भाई नहाने जाता है। आमतौर पर लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए मैं पहले नहाती हूँ। हम दोनों भाई बहन यूनिवर्सिटी चले गए तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर के गेट की चाबी हम सबके पास है। मैं और मेरा भाई क्लास खत्म करके शाम करीब 4:30 बजे घर आए। शाम को करीब 6 बजे पापा और मम्मी घर आ गए। इस तरह मैंने हर दिन एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार बिताया। लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हर दिन की तरह पापा, मम्मी, भाई और मैंने साथ में नाश्ता किया। मेरे पापा और मम्मी तैयार होकर ऑफिस चले जाने के कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। उसके बाद मैं अपने कपड़े उतार कर साइड में रखने ही वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं शावर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ा डरी हुई थी। फिर भी मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा। और चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था। लेकिन इस बार घर पर मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था। तो क्या भाई दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था? शायद लाइट की रोशनी के बाद कोई परछाई नजर आती हो। इसलिए मैंने इन बुरे विचारों को एक तरफ रख दिया, शॉवर चालू कर दिया, अपना स्नान पूरा किया और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया और मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को हिलते हुए देखा, फिर मेरा शक गहरा गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और मेरा भाई घर का दरवाजा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास इतना अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह से मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह छोड़ दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे के बाहर लीक से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा वहीं छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे कोई परछाई दिखाई दी। नहाने के बाद मैं बाथरूम से निकली और अपना मोबाइल फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी और दरवाजा बंद किया, उसके बाद मैं देखी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं और मेरा भाई विश्वविद्यालय के लिए निकले। मैंने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक पर डरती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाई। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ लिया है? मैंने कहा, भाई पकड़ना अच्छा लग रहा है। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरे दिन दौड़ता रहा।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को अपनी वीडियो कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 11 बजे मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। बिल्कुल नींद नहीं आती। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखा। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर भेजा। लगभग 15 मिनट बीत गए लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा था। मैं बार बार देखने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। तो भाई सो गया है या नहीं? एक रात बीत गई लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन सप्ताहांत होने के कारण पापा, मम्मी, भाई और मैं, हम सब घर पर ही रह गए। हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने अपने भाई में कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि भाई ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी थी। सुबह 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल फोन उठाया और देखा कि मेरे भाई ने एक मैसेज भेजा था। भाई का मैसेज देखकर मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। भाई ने मेरा वीडियो देखा। मैंने भाई के संदेश का उत्तर दिया और वीडियो भेजते ही देखा गया। मैं समझ गई कि मेरे भाई ने वीडियो देखा था। मैंने कुछ देर इंतजार किया। कोई उत्तर नहीं मिला। मैं अपने भाई के जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन दोपहर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे तो देखा कि भाई चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रहा था। भाई अपना खाना खत्म करके उठा और अपने कमरे में चला गया। मैंने पापा और मम्मी के सामने भाई से कहा, भाई मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आऊंगी, तुम्हें कुछ पढ़ा हुआ समझाऊंगी। भाई बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। सबके खाना खत्म करने के बाद माँ और मैंने मेज पर सब कुछ साफ किया। सारा काम खत्म करने के बाद माँ पापा के साथ अपने कमरे में चली गई और मैं सीधा भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने भाई के कमरे में दाखिल हुई और उसे खिड़की के पास खड़ा देखा। मैं कमरे में घुसी और दरवाजा बंद करके भाई के पास पहुंची। मैंने अपने भाई की आंखों से आंसू बहते देखे। भाई ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी। मैं आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। मैंने भाई के कान के पास अपना चेहरा लाकर कहा, मैं तुमको पसंद करती हूँ भाई। भाई ने कहा, मैं भी तुमको पसंद करता हूँ सुमना, लेकिन हम भाई बहन हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। मैंने भाई को कहा, अब मैं चलती हूँ भाई, और हाँ मेरी मशीन खराब हो गई है, कल देख लेना। भैया ने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में पाकर सदैव आभारी हूँ। उस रात खाना खाने बैठे मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में कई राजनीतिक कार्यक्रम हैं, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तब अम्मी ने कहा, फिर तो सुमना को भी जाने की जरूरत नहीं है। अब्बू ने कहा, मौजूदा राजनीतिक कार्यक्रम का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, तुम दोनों भाई बहन कल घर पर ही रहना। मैंने भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मेरे पिता और माँ के ऑफिस चले जाने के बाद मैं अपने भाई के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई तुमने आज क्लास में जाने की बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो भाई? भाई ने कहा, कल तुमने कहा था कि तुम्हारी मशीन खराब हो गई है।